गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम यहां पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो देखिए, डाइपोल के लिए बिल्कुल कंपलसरी है, डाइपोल के लिए ये कंपलसरी है कि जो दोनों चार्ज होते हैं, एक का प्लस और दूसरे का माइनस होना, पहली कंडीशन। सेकंड, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये नहीं कि ये 10 ले लिया आपने प्लस, तो दूसरा क्या होगा, -5 से काम चलेगा, या -9 से, या -11 से। अगर एक आपने +10 माइक्रोकूलम लिया तो एक कंपलसरी है कि जो सेकंड चार्ज होगा वो -10 होना चाहिए। अगर एक आपने 20 माइक्रोकूलम लिया तो जो सेकंड है वो -20 होना चाहिए। ये है 19.9 से भी काम नहीं चलेगा। मीन्स इसमें क्या होता है कि टू इक्वल बट अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, मीन्स टू अनलाइक चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इनको हम लोग एक स्मॉल सेपरेशन पे रखते हैं। ठीक है, अब ये नहीं एक चार्ज को आपने दिल्ली में रखा, दूसरे को लखनऊ में रख दिया और आपने कहा कि डाइपोल बन गया, पॉसिबल ही नहीं है। ये भी कंपलसरी है, इक्वल अपोजिट तो होने ही चाहिए, साइन इनके, नेचर, साइन जो कहो। ठीक है, इसके साथ साथ इनका क्या होना चाहिए, स्मॉल सेपरेशन पे होना भी जरूरी है। ठीक है, तो डाइपोल की अपनी डेफिनेशन होती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसमें कि हम लोग इक्वल बट क्या करते हैं, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज को स्मॉल सेपरेशन पे रखते हैं। स्मॉल कंपल्सरी, विदाउट स्मॉल अगर नहीं लिखा गया है तो थ्योरी उतनी सही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सेपरेशन लार्ज हो तो फिर गलत है ही, अगर स्मॉल के लिए ये कंडीशन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहां समझिए, जैसे क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज है, इनको हमने एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन पर रख दिया तो ये एक टाइप का डाइपोल बन गया। अब आप जैसे सोचोगे कि यार इक्वल और स्मॉल चार्ज को रख दिया तो अट्रैक्ट भी तो हो सकते हैं, इसीलिए वर्ड हमने यूज किया स्टार्टिंग में कि इट इज एन अरेंजमेंट when two unlike charge of equal magnitude placed at small separation, सेपरेशन स्मॉल होना ही चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसमें इसी के साथ आप यहां देखिए, हमें एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ को हम कहते हैं क्या, सेंटर ऑफ डाइपोल। ये जो पॉइंट ओ है ये सेंटर ऑफ डाइपोल है और इनके बीच के सेपरेशन को हम लेते हैं 2a। अब आप समझ सकते हो कि अगर टोटल सेपरेशन 2a है तो सेंटर से जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, a एंड a, ये इनके सेंटर से इनका सेपरेशन होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, जिस तरह हम करते थे ना इसके पहले मैकेनिक्स में, सेंटर ऑफ मास में। मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको कि एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। उसी तरह से यहाँ पे मोमेंट ऑफ चार्ज की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 2qa।
ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यहां पे जो P है ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, मतलब कि कुछ ऐसे हो जाएगा। यहां पे P जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब वेक्टर की बात आ गई तो डायरेक्शन भी आएगी। तो जो P की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज, यही होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट होता है, मींस इसकी जो डायरेक्शन होगी ये होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पे यूनिट ऑफ P, P की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ P इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? यूनिट ऑफ 2QA, यानी कि कूलम मीटर। और इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू कूलम, ये होता है 80, मीटर L, तो फाइनली क्या होगा? M0 LTA, ये इसकी डायमेंशन हो गई, यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ P। ठीक है, अब कूलम मीटर तो डायमेंशन हो गई, क्या यही डायमेंशन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की या कुछ और भी होता है? बताइए। तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था पीटर JW डिबाई या डिबे, जो प्रोनाउंसिएशन आप करते हो। ठीक है, पीटर JW डिबे या पीटर JW डिबाई, इन्होंने भी एक यूनिट दिया था जो नॉन एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है, नॉन एसआई। एसआई यूनिट तो कूलम मीटर ही है। इन्होंने कहा था कि 1 डिवाइड इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 18 स्टेट कूलम सेंटीमीटर, ये इन्होंने कहा था। तो ये जो डिवाई है इसका रिलेशन क्या होता है? तो आप देखिए 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 स्टेट कूलम है ना, ये क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, ये हो गया आपका। एंड सेंटीमीटर 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, तो फाइनली कितना हो गया? 1 डिवाइड इक्वल टू 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर, ये होगा। ये रिलेशन होता है डिवाई और कूलम मीटर में। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें एक दो कंडीशन छोटी छोटी होती है जिसको हम डिस्कस कर लें। जैसे इसमें पूछा जाता है कि CM एंड MC में क्या डिफरेंस है। ठीक है, CM जो कि अभी हम डिस्कस ही कर रहे हैं यहां पे, CM को बोलते हैं, और दूसरा MC। अब पता चला आप में से कोई मैथमेटिशियन है तो कह देगा अच्छा CM MC कुछ नहीं है यार, 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, वैसे ही C इंटू M इक्वल टू M इंटू C। लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह मैथमेटिक्स तो अलग नहीं सकती। जैसे आपसे कहा जाए कि एक काम करो, 10 रुपीज की एक बॉल है, 35 रुपीज की कितनी बॉल आएगी? मैथ सही करती है 35 डिवाइड बाई 10 यानी कि 3.5। लेकिन फिजिक्स नहीं कहती है, फिजिक्स कहती है कि देखो भाई 3 बॉल आपके पास मिलेगी और 5 रुपीज आपके पास मिलेंगे। ठीक है, सेम कंडीशन यहां पर है। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। देखो CM कूलम मीटर, ये है अपने पास यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल
मोमेंट, ठीक है। और mc मीन्स मिली कूलम, यानी कि ये हो जाएगा क्या, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब एक कंडीशन और आती है, डाइपोल आइडियल कब होगा, आइडियल डाइपोल की कंडीशन क्या है। तो आइडियल डाइपोल की कंडीशन ये है कि इनका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब Q एज पॉसिबल, और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। आइडियल हस्बैंड वाइफ दोनों का ईगो हाई हो, Q प्लस Q और माइनस Q, मैक्सिमम हमेशा लड़ते रहे, ठीक है, या कुछ ना कुछ चलता रहे, लेकिन इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, डिवोर्स की स्थिति ना आए, ये भी तो आइडियल डाइपोल ही है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब कई बार ये भी पूछा था, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द डाइपोल। तो डाइपोल पे नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, जीरो। आप समझ सकते हो, एक अगर 2 माइक्रोकूलम है, दूसरा -2 माइक्रोकूलम है, तो नेट चार्ज अपना क्या हो जाएगा, जीरो। तो आइडियल डाइपोल जो होते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए और इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड, हमने आपसे क्या बताया, सेकंड, सॉरी ये सेकंड हो गया। डाइपोल पे नेट चार्ज क्या होता है, तो डाइपोल पे नेट चार्ज हमेशा ही जीरो होता है, ठीक है। नेट चार्ज ऑन डाइपोल ऑलवेज जीरो। आप समझ सकते हो, क्योंकि देखो जितना प्लस होगा उतना ही क्या होता है, माइनस। इक्वल और अपोजिट है तो यार नेट चार्ज तो जीरो होगा ही होगा। अब इसमें एक चीज और आती है, थोड़ा सा उसको आप देखो। जैसे अभी हमने बताया ना न्यूमेरिकल्स में कैसे कैसे आपके सामने दिक्कत होती है और थोड़ी सी गलती आप क्या करते हो। जैसे क्वेश्चन में आ गया कि 2 पॉइंट चार्ज 25 microcoulomb and -25 microcoulomb placed at a separation of 4 mm. Find electric dipole moment, ठीक है। तो आप क्या करते हो, थोड़ा समझिए। क्वेश्चन में कहा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, Q, तो ये कितना है 25 माइक्रोकूलम, यानी 25 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ये है। और गलती मैं बता रहा हूं, सही नहीं है, ठीक है। और एक आ गया इनके बीच का सेपरेशन 4 mm है, तो आपने लिख दिया A = 4 mm, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ये आपने लिख दिया, ठीक है। और फिर कुछ नहीं देखा, चलो यार जब Q लिख ही दिया, एक यहां पुट कर ही दिया, तो अब उठाते हैं फॉर्मूला और सीधे यहां पर इनको पटक देते हैं 2QA, जो कि P का फॉर्मूला होता है। ये हो जाएगा 2Q अपने पास आपने लिख दिया 25 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 25 इंटू 4 100 इंटू 2 200 इंटू 10 टू द पावर -9, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम मीटर, जबकि ये गलत होता है। क्यों गलत होता है, तो उसका रीजन समझिए। अगर आप इसके डायग्राम पे जाओगे तो देखो ये हो गया अपने पास 25 माइक्रोकूलम और ये हो जाएगा -25 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का जो सेपरेशन था ये था 4 mm। तो ये जो 4 mm है ना, ये 2A है न कि A, तो आप यही गलती करते हो। क्वेश्चन में बोल दिया 2.4 25 एंड -25 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 4 mm, आपने कहा अच्छा ये = 4Q तो दिया है, लगा दो। ये छोटी छोटी गलतियां हैं भाई, ये स्टार्टिंग में P गलत हो गया तो P के बेस पर आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी गलत हो जाएंगे, आपसे डबल का डिफरेंस आ जाता है। तो यहां समझिए, तो या तो आप ऐसे लिखो कि 2A = 4 mm एंड A = 2 mm, या तो इसका यूज कर लो, या फिर इससे बेटर ऑप्शन है कि P = आप सीधे यूज करो Q × 2A, ये ज्यादा बेटर है।
Q की वैल्यू क्या है अपने पास 25 इंटू 10⁻⁻6 और 2a की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2a की वैल्यू हो गई 4 mm 4 इंटू 10⁻⁻3 तो ये हो गया 100 इंटू 10⁻⁻9 या 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर। और अगर आपको 2qa लगाना है तो फिर आप यहां पे 2qa की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या होगी 2 mm। या फिर अगर आपको यूज करना है p इक्वल टू यार हम तो यही यूज करेंगे 2qa, तो पहले ये तो सही से निकालो, a निकालना पड़ेगा ना सही से। तो आपने यहाँ पे a निकाल लिया, क्या होगा 2, q कितना है 25 इंटू 10⁻⁻6 और a की जो वैल्यू है ये है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 सॉरी मिलीमीटर। तो 100 इंटू 10⁻⁻9 या 1 इंटू 10⁻�7 कूलम मीटर, ये तरीका होगा। तो क्लियर है बेटा, ये गलती आपको नहीं करनी है कहीं से भी, ये मतलब मिस्टेक है ये जो यहां बता रहे हैं कि आप p इक्वल टू 2qa लिखते हो और सेपरेशन के जगह पे लिख देते हो। बहुत अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल अपने फीड कर लो ब्रेन में कि जो सेपरेशन होता है वो 2a होता है ना कि a होता है। सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं हम a एंड a, ठीक है। अब इसमें एक दो चीजें और आती हैं जो थोड़ा सा दिखता तो है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है और नहीं भी दिखता है। अब आप कहोगे कैसे दिखता भी है नहीं भी दिखता है, तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल से डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये आ गया कि ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया -40 माइक्रोकूलम और यहाँ पे रख दिया +20 माइक्रोकूलम और यहाँ पर भी रख दिया +20 माइक्रोकूलम। और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो क्या है 2 सेंटीमीटर, ये इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है, तो कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो आप कहोगे अरे तो कहीं डाइपोल बन ही नहीं रहा है, सर ने तो कहा था इक्वल बट अपोजिट नेचर या अनलाइक चार्ज होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन अनलाइक चार्ज होने चाहिए। यहां तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, हो गई दिक्कत। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट होके आप देखो तो यहां पे कितना चार्ज है -40 माइक्रोकूलम। इस -40 माइक्रोकूलम को हम दो पार्ट में कर लें, ये हो गया -20 माइक्रोकूलम और ये भी हो गया -20 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गई P1 और ये सेकंड हो गई क्या हो गई P2, ठीक है। ये हो गया P1 और ये हो गई P2। देखो डाइपोल बन गया ना -20 + 20 -20 + 20। हालांकि यहाँ पे P1 P2 इक्वल है नहीं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। देखो डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है। तो हमेशा जब भी वेक्टर की बात की जाए ना बेटा, तो जैसे कहा जाए कि एक फोर्स F इधर है, F1 इक्वल टू मान लो F है मैग्नीट्यूड, और दूसरा फोर्स F2 है, इसका भी मैग्नीट्यूड F है। क्या दोनों इक्वल है? तो आपका आंसर होगा कि यार मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे तो जब भी पूछेंगे कि क्या ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, मीन्स हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है।
यहां पे P1 और P2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अभी हम फाइंड भी करेंगे, लेकिन P1 P2 इक्वल नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि P1 और P2 क्या है? वेक्टर। और जब वेक्टर की बात करेंगे तो डायरेक्शन की भी बात करेंगे और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे। तो देखो आप यहां से अगर हम बात करें यहां पे P1 की, तो P1 इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू 2A। Q तो क्लियर है P1 के लिए, कितना? 20 माइक्रोकूलम। मैग्नीट्यूड लेंगे इसका किसी एक का, और 2A, इनके बीच का जो सेपरेशन है ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻²। तो ये हो गया 40 इंटू 10⁻⁻8, या फिर 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर। ये आ गया P1। ऐसे ही P2 क्या होगा? ए बी Q इंटू 2A, ये जो अपने पास है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? चार्ज 20 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लो, और इनके बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2। तो फाइनली ये भी यही आएगा, 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर। ये अपने पास आ गया, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये क्या होगा? 60 डिग्री, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा? P इक्वल टू अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। अरे फॉर्मूला होता है ना, रिजल्टेंट R इक्वल टू, दो वेक्टर है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है ना अपने पास, तो यहां से हो जाएगा, आप देख लो। तो यहां से हो गया P इक्वल टू अंडर रूट P1 स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻7, 4 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर। P2 स्क्वायर सेम 4 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 P2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू क्या आएगा? 4 इंटू 10⁻7 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻7 cos 60 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा? यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा? यहां पे 4 इंटू 10⁻⁻7 रूट 3। इससे भी हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इतना, और लास्ट में यूनिट हो जाएगा यहां पे कूलम मीटर। एक ये हो गया। थोड़ी सी इसमें और एक अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं बता रहा हूं, सेम है बट P1 P2 उसमें इक्वल नहीं होंगे। तो अगर आपसे कहा जाए इसको फाइंड करने के लिए तो भी हम कर सकते हैं। बस इतना आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करके रखना है कि डाइपोल के लिए सेपरेशन जो भी है, जो चार्ज हैं वो मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होने चाहिए? वो अनलाइक चार्ज होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए आप इसको, जैसे यहां पे देखिए, मान लीजिए कि इस बार हमने क्या किया, यहां पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया -50 माइक्रोकूलम का यहां पे,
और एक पॉइंट चार्ज यहां प्लेस कर दिया प्लस 20 माइक्रोकुलाम, और दूसरा यहां रख दिया प्लस 30 माइक्रोकुलाम का। ये हमने 3 पॉइंट चार्ज रख दिया। अब यहां पर भी फिर वही कंडीशन है, अगर पूछा जाए फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो सोच के देखो। 20, 30, 50 एंड -50 सिंबल मिल गया, ठीक है, इंडिकेशन। अब देखो इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये 2 पॉइंट चार्ज हो गया। ये हो जाएगा -20 माइक्रोकुलाम और ये हो जाएगा -30 माइक्रोकुलाम। देखो दो डाइपोल बन गए, -20 + 20 -30 + 30 इक्वल बट अपोजिट नेचर के। अच्छा, ये हमने एज्यूम किया कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये क्या है, P1, और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये क्या है, P2, और इनके बीच का सेपरेशन हमने इस बार एज्यूम कर लिया, मान लो 4 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सब 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, इनके बीच का सेपरेशन, और ये भी होगा 4 सेंटीमीटर। तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, और ये बताने की जरूरत नहीं कि इनके बीच का एंगल यहां पे क्या होगा, 60 डिग्री, ये हमारे पास है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, P1 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, Q इंटू 2A, या फिर Q1 इंटू 2A कर दें, इसको Q1 ले लें, Q1 माइनस Q1, Q2, और ये हो गया Q1, Q2 माइनस Q2। पिछले वाले में क्यों नहीं लिया हमने, इक्वल थे सबके सब, ठीक है, यहां डिफरेंट है, तो Q1 Q2 हमने चार्ज को चेंज किया और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चेंज हो गया, क्योंकि सेपरेशन तो अब भी वही है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है भाई, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, P1 इक्वल टू Q1, देखिए कितना है, 20 माइक्रोकुलाम, 20 इंटू 10⁻⁻6, और 2A 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻8, या 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर। ये हो गया अपने पास P1। P2, P1 अपना पास क्या हो गया था, Q1 इंटू ये जो सेपरेशन था 2A, P2 क्या हो जाएगा, Q2 इंटू ये जो सेपरेशन तो अब भी वही है 2A, ठीक है। तो यहां से P2 हो गया कितना, Q2 इंटू 2A, Q2 अपने पास क्या है, 30 इंटू 10⁻⁻6, एंड 2A 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻2, तो 120 इंटू 10⁻⁻8, देन फाइनली अपने पास हो गया कितना, अगर देखें तो 12 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर। तो ये अपने पास आ गया P1 8 इंटू 10⁻⁻2, और ये हो गया P2 12 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। P1 और P2 आ गया अपने पास। अब नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। देखिए मोर देन 2 होंगे तो हम निकाल लेते हैं रिजॉल्विंग करके, लेकिन यहां तो 2 ही हैं, तो फिर कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। थोड़ा सा अगर कहीं मिसप्रिंट जैसे लिखने में कैलकुलेशन में हो तो आप समझ लीजिए, मैं एडिट नहीं करता वीडियो को, ठीक है, जो कुछ भी है एज इट इज आपके सामने है, ठीक है। तो ह्यूमन मिस्टेक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से एहसास होना चाहिए ना, P1 स्क्वायर यानी 8 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर प्लस P2 12 इंटू 10⁻⁻⁻
-7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू P1 8 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू P2 12 इंटू 10 टू द पावर -7 cos 60 1/2 से कैंसिल हो गया। 10 टू द पावर -7 अपना बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 64 प्लस 144 प्लस 96। ठीक है, इतना कूलम मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। तो ये कंडीशन आ गई अपने पास। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी स्टडी हम लोग अपने अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।